कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उससे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है किस कोई निडल की, जिसकी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, रियल इमेज एट 50 सेंटीमीटर कहां पर बनती है, 50 सेंटीमीटर पे। तो पहली ही लाइन में हमें इमेज की डिस्टेंस मिल गई। नोट करते चलेंगे क्या क्या हमें दिया है। इमेज डिस्टेंस दिया है, v की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर, ये दूरी 50 सेंटीमीटर हो गई जहां पर इमेज बन रही है। कॉन्वेक्स लेंस है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, निडल कहां रखी है, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और जो इमेज है वो इक्वल साइज की है, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये पॉइंट हमें दे दिया, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 हो गई, या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस भी बताना है, पावर ऑफ लेंस भी हमें बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर बहुत इजीली हो जाएगा, आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। तो जब इन सबको आप एक साथ लेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो माइनस के v अपॉन यू इज इक्वल टू 1। तो u की वैल्यू v की वैल्यू -50 है ही, और u इधर चला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, -50 सेंटीमीटर पर। ये आ गया, पहला तो निकल गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई, कहां पर इक्वल साइज इमेज बनती है। तो इक्वल साइज इमेज बनने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होना चाहिए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर, या फोकस के दुगनी डिस्टेंस पर। तो इमेज भी कहां बनती है, 2f2 पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, दूसरी साइड। तो ये दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होंगी, बराबर होंगी इमेज के। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। v और u दोनों बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो कहां पर प्लेस है ऑब्जेक्ट, 2f पर, सेम साइज का है, 50 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस थी, v हमें दिया था -50, हमने ये लिख लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 50, v दिया है +50, u हम कैलकुलेट करके आए थे -50 सेंटीमीटर, अभी लिख लेते हैं। अब हम फोकस निकालें, फोकल लेंथ निकालें। फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू माइनस के v, सॉरी 1/v माइनस 1/u, ये करना है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये 50 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/50 प्लस 1/50 ये आ जाएगा 2/50 इज इक्वल टू 1/25। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/25। तो फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर था, कौन सा मिरर था, सॉरी कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आई। अब पावर निकालनी है, पावर निकालने के लिए क्या करोगे, अगर मीटर में है, इसको मीटर में मैं लिखूं 0.25 मीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में निकालना होता तो p इक्वल टू 100/f कर लेते, तो 100/25। तो पावर आ जाती है सीधे सीधे 4 डायोप्टर। कितनी आ गई पावर, प्लस के 4 डायोप्टर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस की आएगी। तो इसको इजीली कर सकते हैं, सारा लिखा हुआ है, बाकी जो मैंने लिखा है वो तो समझाने के लिए लिखा है, आपको तो जो है आंसर पूरा मैंने शो किया है। ठीक है, समझाने के लिए लिखता हूं मैं, जो पॉइंट लिखता हूं तो वो पॉइंट आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत?